एक नशेड़ी जिसने 27 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया, और एक हमारे यहाँ राजस्थान में 27 तक बच्चे भी हो जाते हैं। तो इससे पहले क्या कर रहे थे हमारे नशेड़ी खान? बस बाप के पैसों पर ऐश और अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की तरह ड्रग्स और नशे। जल नहीं रहा हूं मैं, जलेसी वगैरह नहीं होती मेरे को, पर बेचारे शाहरुख खान ने कितनी मेहनत की तब ये मुकाम मिला है। और इसका बेटा गंदे काम करके सारी कमाई हुई इज्जत की माँ जलन नहीं हो रही है। ड्रग्स लेने वाले से थोड़ी जलूंगा मैं। तो आर्यन भाई का डेब्यू हो गया इंडस्ट्री में 27 की उम्र में, माँ बाप के सपोर्ट से। जल नहीं रहा हूं मैं तो बल्कि खुश हूं कि भाई ने कुछ तो किया अपने बाप के दम पर। तो हेलो नमस्कार, अगर आप लोग नहीं जानते तो एक्चुअली कोई नहीं जानता। हाँ, तो मैं कोई मूवी रिव्यू या सीरीज वगैरह देख के उनके रिव्यू नहीं देता हूँ, पर कभी कभार ना कुछ हटके कर लेना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था, सब खत्म हो गया ये सीरीज देख के। तो आर्यन खान ने इतने अच्छे एक्टर के बेटे होते हुए भी एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आर्यन को पता है कि अपन बिना गांजे के एक स्मेल तक नहीं दे पाते। और पता ही है पहले भी कई नेपो किड्स पेले गए हैं अपनी एक्टिंग को लेके, तभी भाई ने एज ए डायरेक्टर एंड राइटर डेब्यू किया है। और ये तो हम मानते हैं कि इस सीरीज का राइटर तो तू ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा कंटेंट सिर्फ इस उम्र के लोग ही लिख सकते हैं। मुझे पता है अकेले ने नहीं लिखा होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये सेम टू सेम सीरीज एक यूट्यूबर लाइक श्वेगर शर्मा जैसे बना सकते हैं, या फिर इससे भी अच्छी बना सकते हैं। पर उनके पास सिर्फ दो चीजों की कमी है, एक तो प्रोडक्शन और एक ये पापा। क्योंकि बॉलीवुड से ऐसी चीजें सिर्फ शाहरुख खान का लड़का ही करवा सकता है। और शाहरुख सर, आपको देख के कभी लगा नहीं था कि आप भी कभी गाली देंगे? एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की माँ। और सलमान भाई तो जब भी वीकेंड के वार पर बिग बॉस में जाते हैं तो कोई कंटेस्टेंट अगर गालियां वगैरह देता है तो उसकी वाट लगा लेते हैं। पर इस सीरीज में तो ढेर सारी गालियां हैं, फिर भी सलमान भाई का कैमियो था। और बेचारा वो सुनील पाल कई दिनों से गाली देने वाले कॉमेडियन एंड एक्टर से छीड़ रहा था। अब क्या होगा उसके करियर का? क्योंकि आप लोग तो टाइम के साथ चेंज हो गए, पर वो बेचारा अभी तक 2008 में ही रह गया। बाय द वे सीरीज अच्छी थी, प्रोडक्शन भी अच्छा था। बल्कि प्रोडक्शन तो इतना अच्छा था कि जो इस सीरीज का लीड एक्टर है वो वैसे तो मिडिल क्लास है इस सीरीज में, पर जब आप उसका घर देखोगे तो आपको लगेगा प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, दोनों भाई मिलके सेक्स करेंगे। नहीं आंटी, वो अलग करेगा, मैं अलग करेगा। क्यों? एक साथ ही कर लो। वैसे भी दाढ़ी वाली बहू मुझे कहाँ मिलेगी परवेश? और बेचारा लक्ष्य लीड रोल में होकर भी इतनी चर्चा में नहीं आ रहा जितना आर्यन और राघव जुयाल आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्य ने एक्टिंग अच्छी नहीं की, एक्टर तो सब बढ़िया लाए आर्यन ने, पर राघव जुयाल और मनोज जी जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो थोड़ा ज्यादा एंटरटेन होते हैं अपन लोग। मैं तो हुआ हूँ भाई थोड़ा सा। वैसे मेरे को पहला एपिसोड पूरा बोरिंग लगता अनटिल Say no to drugs. भाई से नो टू ड्रग्स कहते ही आर्यन का नाम। और आपको तो पता ही होगा मैं लड़कियों की कितनी इज्जत करता हूँ। हाँ, वैसे ही इस सीरीज में भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। Patty. मुझे ये बात फनी नहीं लगी कि उसने इसको फैटी बुलाया। मुझे फनी लगा भाई एडिटर क्या कर रहा है, एलिफेंट का साउंड लगा दिया पीछे। Patty. और देखो, मैं कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं देना चाहता, अगर देखनी है तो देख लो। हाँ, एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, गालियाँ बहुत अच्छी हैं इसमें, जरूर देखना विद फैमिली। क्योंकि अगर आर्यन खान विद फैमिली ये सीरीज बना सकता है तो तुम देख नहीं सकते विद फैमिली? चलो, अगर अभी तक नहीं देखी किसी ने सीरीज तो अभी बंद कर दो, प्लीज 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 बंद कर दे भाई, प्लीज बंद कर दे। भैया मेरे छोटी बहन को ना भूला।